जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। मेरा छठवां सत्संग जो है बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारा सत्संग है। क्या नाम कहते, मैं यहाँ पर पूजा कर रही थी, यहीं पे मैं बैठी हुई पूजा कर रही थी और मैंने देखा कि गुरुजी ने किसी को बुलाया। वो लड़का अंदर आया तो गुरुजी ने उसको इशारा किया कि परात ले आओ। वो परात लेके आया और वहाँ पे गुरुजी ने ढेर सारे पैसे रखे, नोट ही नोट बिछाए। फिर उसको कहा कि उसने पूछा इतने, तो गुरुजी ने बोला नहीं थोड़ा कम कर दो। फिर थोड़ा कम कर दो। मैं देख पूजा करते हुए ध्यान में देख रही हूँ गुरुजी को कि गुरुजी ने ये क्या बोला, ये क्या कर रहे हैं। पैसे उठा के उन्होंने एक साइड रख लिए, बाकी परात में छोड़ दिए। बस इतना सा ये सत्संग हुआ। उसके बाद मैं गुरुजी का वही स्वरूप लेकर, गुरुजी का ये वाला स्वरूप जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये स्वरूप लेके अपने घर बरेली गई। और मैंने बोला गुरुजी देखिए ना मेरा घर, ये आपका घर है, मेरा नहीं। अब इसमें कुछ भी नहीं रहा, मेरा सब कुछ टूट चुका है, बिखर चुका है, मैं बिखर गई हूँ। अब ये आपका घर है, मैं अब यहाँ रहूँगी नहीं। फिर मैं गुरुजी को लेकर के आ गई। उसके ठीक 10-15 दिन के बाद मेरा वो घर बिक गया, जिसकी कि हम बरसों से फजीती हमारी हो गई थी कि बिक ही नहीं रहा था। लोग देख के जाते थे, पसंद करते थे, सब कुछ होता था, वो बिकता ही नहीं था। वो फटाफट बिक गया। ये गुरुजी की महिमा, ये गुरुजी का गुणगान, ये गुरुजी का रास्ता, ये सब सरल होते चले गए। मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ा, कोई मेरे साथ आगे पीछे खड़ा होने वाला नहीं है। मेरा बेटा है, विदेश रहता है, उसको मुझसे कोई लेना देना नहीं रहा। बस यही ये छोटा सा सत्संग था। यहाँ से मेरी अच्छी कहानी शुरू ऐसे हो गई कि मेरा गुरुजी ने जीवन बदल दिया। सोच ऐसी बदली कि जो नकारात्मक सोच थी, जिन बच्चों के लिए मैं भटक रही थी, मेरे मेरे करके वो सोच तुरंत निकाल दी। सत्संग सुना सुना करके बताया कोई किसी का नहीं है, सब यहाँ अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तू भी अकेली है। बस अपने को मेरे चरणों में डाल दे और मैं हूँ जो हूँ, ईश्वर भी मैं ही हूँ। यहाँ से मैंने जाना कि ज्ञान ये होता है। यहाँ से मैंने जाना कि अपने और पराये का भेद कैसा होता है। यहाँ से मैंने जाना कि जीवन कैसा होता है। जीवन आसान नहीं है। मेरे जीवन में तो कष्टों की ऐसी पोटलियाँ हैं कि गुरुजी को मालूम है, कोई कष्ट कभी कम होता ही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। अब मैं छठवां अध्याय शुरू करूँगी शिव महापुराण का, और उसी के साथ पहले गुरु जी का शिव गुरु मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अथ षष्ठो अध्याय, शिव पुराण के श्रवण की विधि। सौनको वाचा सूत सूता महाप्राज्ञा व्यास शिष्या नमो सुते। धन्यस्तम शिवा वर्योषि वर्णनीया महद्गुणम। श्रीमच्छाव शिवापुराणस्य षण्णवस्य विधिं वदा येन सर्वं लभेच्छोत संपूर्ण फलमुत्तमम्। सौनक जी बोले हे महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपकी महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूतो वाचम अथ ते संप्रवक्ष्यामि संपूर्ण फलहेतवे विधिं शिवापुराणस्य। सौनकं श्रवणे मुनिं देवज्ञं च समाहूय सन्तोष्य जनान्वितं मुहूर्तं स्वदयेच्छुद्धं निर्विघ्नेन समाप्तये वार्ता प्रेष्य प्रयत्नेन देशे देशे च सा शुभा भविष्यति कथा शैवीम् आगन्तव्यं शुभार्थिवी। सूजी बोले ही सौनक ही मुनि, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। तदंतर प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह शुभ संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए।
दूरे हरिकथा केचित् दूरे शङ्करकीर्तिनां स्त्रियः शूद्रादयो ये च बोधस्ते सम्भवे ददां देशे देशे सम्भवा ये श्रवणोत्सुकां तेषाम् आननयं कार्यं तत्प्रकारार्थमादरात् भविष्यति समाजोत्ता साधूनां परमोत्सवां परायणो पुराणस्य स्यावस्य परमा अद्भुतं श्रीमच्छिवपुराणस्य हणासपानायचादरात् आवयन्तरा भवन्तस्य कृपया प्रेम तत्परा नवाकाशो यदि प्रेम्णा गन्तव्य दिनमेककं सर्वथागं नं कार्यं दुर्लभं च क्षणिकस्थितये तेषां हावनमेवं हि कार्यं सविनयं मुदाम् आगतानां च तेषां हि सर्वथा कार्य आदरा शिवालये च तीर्थे वा वाने वापि गृहे अथवा कार्यं शिवपुराणस्य श्रवणस्थलमुत्तमम्। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सब को भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्तों तथा कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सब को आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए। उन्हें कहलाना चाहिए कि यहाँ सत्पुरुषों को आनंद देने वाला समाज तथा अति अद्भुत उत्सव होगा। उसमें शिव पुराण का पारायण होगा। श्री शिव पुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए भी आइए। आपको निश्चित ही आना चाहिए, क्योंकि इस कार्य